नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएगा। तो हर रोज़ की तरह ही आज भी हम इसमें देखने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं दोस्तों उत्तराखंड के। और इसके अलावा जीके भी है, हिंदी भी है, सब कुछ है। और कितने प्रश्न आपके सही हुए ये आप चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज जो आपका प्रश्न है दोस्तों, आज आपको बताना है राठ विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ। राठ विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ और इसका अध्यक्ष कौन होता है, ये आज आपको बताना है। एक बार फिर से, राठ विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था और इसका अध्यक्ष कौन होता है, ये आज आपको बताना है। अब बात कर लेते जो कल का प्रश्न था उसकी। तो दोस्तों कल का जो प्रश्न था वो था चंपावत जनपद से संबंधित ही था। तो कोली ढेक झील, चंपावत लोहाघाट और टनकपुर का प्राचीन नाम ग्रास्टिनगंज, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। चंपावत और टनकपुर का प्राचीन नाम ग्रास्टिनगंज, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था। महात्मा गांधी 1924 में बेलग्राम अधिवेशन अध्यक्ष। टनकपुर, ग्रास्टिनगंज और कोलीडेग झील ये चंपावत में है। तो शुरुआत होगी दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। और पहला प्रश्न है यहाँ पर, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार बढ़ाए। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 346 या अनुच्छेद 351। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 351 है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अनुच्छेद 343 में हिंदी जो संघ की राजभाषा होगी और लिपि देवनागरी होगी, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और अनुच्छेद जो 348 है इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के लिए इसमें बताया गया है भाषा के बारे में। और इसका उत्तर होगा यहाँ पर अनुच्छेद 351। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जो पत्र सरकारी विभागों, संबद्ध अधीनस्थ और स्वायत्त शासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सरकारी पत्र। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। सरकारी पत्र सरकारी विभागों, संबद्ध अधीनस्थ और स्वायत्त शासी निकायों को भी लिखना हो, विदेशी सरकारों को जो लिखा जाए, राज्य सरकारों को, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को जो लिखा जाता है तो उसे कहते हैं दोस्तों सरकारी पत्र। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से असंगत युग्म को यहाँ पर छांटना है। असंगत युग्म इनमें से कौन सा है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है। हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा घोष या सघोष होता है। सभी स्वर सघोष व अल्प प्राण होते हैं। तो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी जैसे क और ख है तो ये, बाकी अगर जैसे चौ वर्ग है, चौ छ, तो ये ना आप अघोष को लेना है, बाकी इस तरह से चलते जाएगा। और हर वर्ग का इन्हीं में जैसे 3, 4, 5 है तो ग, फिर उसके बाद घ, फिर अंगो, ये हो जाएंगे घोष या सघोष। तो इस तरह से हर वर्ग में, तो ये भी सही है। अल्प प्राण 1, 3, 5, जैसे क, फिर गौ में आया, फिर अंगो, तो ये भी सही है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है। तो सदाधन है, सदैव दोस्तों ये वृद्धि संधि है। सतजन जन, ये बनेगा सज्जन, तो इसमें हो जाएगी हमारी व्यंजन संधि। और ये नरेंद्र है, नर धन इंद्र, इसमें बनेगी दोस्तों गुण संधि। तो ये हो जाएगा अतः धन एव। तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें हो जाएगी हमारी विसर्ग संधि। अगला प्रश्न यहाँ पर, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, यहाँ इस वाक्य में पर कौन सा कारक है ये आपको बताना है। पर अपादान हो नहीं सकता, अपादान से कर्ता ने कर्म को, ये भी नहीं। संप्रदान के को लिए, ये भी नहीं। तो हो जाएगा यहाँ पर अधिकरण में पर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, अधिकरण है। अगला प्रश्न यहाँ पर, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अंग्रेजी का हो नहीं सकता, फ्रांसीसी, जापानी या पुर्तगाली। तो रिपोर्टाज दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सी तो जापानी है। ऑप्शन नंबर बी में है फ्रांसीसी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रिपोर्टाज। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, मैं जल्दी जाऊँगा ताकि आराम कर सकूँ, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। इनमें से आपको बताना है संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण
तो दो क्रिया विशेषण है, ये तो होगा नहीं। तो ये हो जाएगा दोस्तों संबंध बोधक। मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं, ये हो जाएगा संबंध बोधक वाक्य। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की? तो दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोबान, लूसिंगटन, जॉर्ज विलियम ट्रेल या फिर हेनरी रैमजे। तो आबकारी व्यवस्था दोस्तों आरंभ की थी उत्तराखंड में, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज विलियम ट्रेल। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1822 में आबकारी व्यवस्था, और 1819 में बात करें दोस्तों, जॉर्ज विलियम ट्रेल इन महोदय के द्वारा, इनके द्वारा पटवारी के पदों का भी सृजन किया गया था। 9 पद बनाए थे इन्होंने पटवारी के, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी राजस्व पुलिस व्यवस्था हेनरी रैमजे के समय से लागू हुई थी 1874 से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इनमें से आपको सही है ये बताना है। रालम ग्लेशियर बागेश्वर, खतलिंग ग्लेशियर उत्तरकाशी, कपनी ग्लेशियर बागेश्वर, या उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। तो ये सभी सुमेलित तो है नहीं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कपनी ग्लेशियर ये जरूर बागेश्वर में है। खतलिंग ग्लेशियर दोस्तों ये होना चाहिए था यहाँ पर टिहरी, खतलिंग ग्लेशियर होना चाहिए था टिहरी। रालम हीरामढ़ी नामिक दोस्तों ये होना चाहिए था पिथौरागढ़, तो यहाँ पर होना चाहिए था पिथौरागढ़। तो इसका उत्तर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कपनी ग्लेशियर है, ये हो जाएगा बागेश्वर में। अगला प्रश्न है, फेणी नाग देवता मंदिर किस जनपद में? उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, टिहरी या फिर बागेश्वर। तो इनमें से आपको बताना है, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बागेश्वर में है। अभी हाल ही के एग्जाम में धौलीनाग मंदिर भी आया था एग्जाम में, तो बहुत से अभ्यर्थियों ने पिथौरागढ़ किया था उसमें। तो धौलीनाग मंदिर भी दोस्तों का है, बागेश्वर में है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, चंद वंश के शासनकाल में सिरती था किस तरह का था? व्यापार कर था, जल कर था, भूमि कर था या नजराना था? तो सिरती जो हुआ करता था दोस्तों चंद काल में, ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, भूमिकर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, भूमिकर था, बिल्कुल नगद था, नगद कर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के किस जनपद में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना दोस्तों ये पिथौरागढ़ वाली है, पिथौरागढ़ वाली, तो ये आपको बिल्कुल याद रखनी है। और इसकी जो ये 280 मेगावाट की है, धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना, तो 280 मेगावाट की है, और 2005 में ये इससे मतलब कि शुरू हो गई थी। तो 2005 में शुरू हो गई थी और 280 मेगावाट की है, और पिथौरागढ़ में, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना, इसका उत्तर होगा पिथौरागढ़। अगला प्रश्न यहाँ पर, बनदेव मंदिर स्थित है गोपेश्वर, जौनसार, द्वाराहाट या फिर ऋषिकेश? तो बनदेव, गुजरदेव ये सब दोस्तों का है द्वाराहाट में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बाकी दूनागिरी माता मंदिर वो भी द्वाराहाट में ही है, तो द्वाराहाट हो जाएगा इसका सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल लोक उत्सव रम्माण किस जनपद से संबंधित है? तो कुल मिला के पूछा है कि रम्माण किस जनपद से संबंधित है? अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चमोली या पिथौरागढ़? तो दोस्तों रम्माण जो है ये चमोली जनपद का है, जोशीमठ ब्लॉक के जो सलोडुगरा गाँव है यहाँ का है। और यूनेस्को की विश्व धरोहर में यहाँ पर बात की गई है, तो 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया था। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, गुरु राम राय को किस गढ़वाल नरेश ने आश्रय प्रदान किया था? फतेहपति शाह, पृथ्वीपति शाह, मानसा या फिर सुदर्शन शाह? तो इसका उत्तर होगा फतेहपति शाह ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और बाकी फतेहपति शाह ने ही गुरु राम राय को जैसे 3 गांव भी दान में दिए थे, एक तो खुड़बुड़ा था, खुड़बुड़ा, और इसके अलावा खुड़बुड़ा के अलावा राजपुर था, और इसके अलावा चामा सारी वो भी था। तो इसका उत्तर है यहाँ पर फतेहपति शाह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मरोज क्या है? एक प्रकार का लोकगीत है, एक हथियार है, एक जनजातीय त्यौहार है या फिर एक प्रकार का नृत्य है? तो मरोज दोस्तों ये हो जाएगा एक जनजातीय त्यौहार, और जौनसार में होता है, तो जौनसार में होता है मरोज, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का ऊंचा मंदिर कौन सा है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, नरसिंह या फिर गोपीनाथ? अब दोस्तों यहाँ पर तुंगनाथ ऑप्शन में है नहीं, तो इन्हीं में से ऊंचा कर लेते हैं, ये हो जाएगा केदारनाथ। तो केदारनाथ मंदिर की ऊंचाई है 3584, बद्रीनाथ की 3133, और तुंगनाथ दोस्तों वो रुद्रप्रयाग जनपद में है तुंगनाथ मंदिर, और तुंगनाथ की ऊंचाई है वो है 3680। तो इसका उत्तर दोस्तों उत्तराखंड का जो ऊंचा मंदिर है हो जाएगा
केदारनाथ मंदिर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कौथिग शब्द का अर्थ क्या है? कीचड़ तो बिल्कुल नहीं, लोकगीत, मेला या पहाड़ी व्यंजन। तो हो जाएगा दोस्तों मेला, कौथिग कहा जाता है मेलों को। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1938 में श्रीनगर में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। विजय लक्ष्मी पंडित, श्रीदेव सुमन, जयानंद भारती, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों नहीं लिया पूछा है यहाँ पर, तो विजय लक्ष्मी पंडित ने लिया था, श्रीदेव सुमन भी थे उसमें, JL नेहरू भी थे, तो जयानंद भारती नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कत्यूरियों की राजधानी पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम है? कंकड़पुर, कार्तिकेयपुर, करवीरपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पांडुकेश्वर ताम्रपत्र हो जाएगा, कार्तिकेयपुर नाम वर्णित है, पांडुकेश्वर चमोली में है। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राज्य में कुली बेगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती है? तो कुली उतार भी है, कुली बेगार भी है, कुली बर्दाइश भी है और ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अब दोस्तों जैसे कुली उतार है, कुली उतार मतलब कि अगर कोई अधिकारी है, ब्रिटिश अधिकारी, अगर वो किसी जगह पर जा रहा है तो उसका जो सामान होता था वो फ्री में मतलब कि ढोना पड़ता था कुली उतार में। और कुली बेगार में ये था कि जो ब्रिटिश अधिकारी हैं उनका जो सामान है वो भी निःशुल्क ढोना पड़ता था, इसमें भी इस तरह का ही था। कुली बर्दाइश जो है इसमें मतलब कि जो ब्रिटिश अधिकारी होते थे उस समय और उनके लिए जो स्थानीय जनता थी या लोग थे जो उनके द्वारा जो उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था इसमें करनी होती थी कुली बर्दाइश में। तो ये सभी सही हैं उस समय कुली बेगार प्रथा में, तो ये सभी थे। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है यहाँ पर, राज्य में भारतीय रिजर्व बैंक का यानी कि राज्य में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया। तो ये किया गया दोस्तों जून 2006 में और 30 जून 2006, तो देहरादून में है। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कर्पूर मंजरी हर्ष, मालविकाग्निमित्र कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, सौंदरानंद अश्रुघोष। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सही सुमेलित नहीं है पूछा है, तो हर्ष नहीं होगा, कर्पूर मंजरी तो ये है राजशेखर की, तो ये राजशेखर की है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, बाकी ये तीनों सभी सही हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक या फिर बलबन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, इल्तुतमिश के समय चंगेज खां ने ये आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1935 इसका उत्तर नहीं है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1937 में। 1937 में भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब सीधे आपको इसमें याद ही करना होगा 2013, 2012, 2011 या 2010। तो एग्जाम में भी इसी तरह से आएगा ये। तो 2011 आपको याद रखना है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा 2011 में आरंभ की गई थी। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? पंजाब, यूपी, राजस्थान या MP। दोस्तों सोया प्रदेश कहा जाता है MP को, दालों के लिए भी जाना जाता है MP। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, सबसे ज़्यादा दालें यहीं होती हैं, सोयाबीन ये सब। हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, SMPS का विस्तारण है। तो आपको यहाँ पर SMPS का दोस्तों फुल फॉर्म बतानी है। स्टोर मोड नहीं, स्टार्ट मोड नहीं, सिग्नल मोड नहीं, ये हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई। तो कंप्यूटर में दोस्तों इस तरह के प्रश्न कंप्यूटर से एग्जाम में बनते हैं फुल फॉर्म से, तो याद रखिएगा SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग यानी कि 10 अंश जलमार्ग है? तो 10 डिग्री जो चैनल है इस तरह से आपने पढ़ा होगा, तो वही है 10 अंश जलमार्ग। तो हिंदी में लिखा हुआ है द्वारा पृथक किया जाता है। तो इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर।
अगला प्रश्न है, आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड एशिया की प्रमुख यातायात कंपनियों में से एक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1941 में, यानी कि GMOU और KMOU की स्थापना, KMOU की स्थापना हुई थी कब? 1939 में। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अगर आपने दोस्तों दिन वाली सीरीज नहीं देखी है तो उसे भी आप लिस्ट में आकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।